आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में प्रेजेंट हुआ हूं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर आपको PYQs बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब हर एक ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लायक है, एग्जाम में आने की औकात रखता है, ठीक है। हर एक ऐसा क्वेश्चन इस चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज दोस्तों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, एक भी क्लास मिस ना हो, रेगुलर क्लास लेते रहें, क्वेश्चन को नोट जरूर करते चलें। ये बात हम बहुत पहले से कहते हुए आ रहे हैं। बस ऐसा ना करना आप कि बस वीडियो देख ली और बात खत्म, क्योंकि ऐसे ऐसे से काम नहीं चलने वाला है। वीडियो देखनी है ध्यान से और क्वेश्चन फिर वो नोट भी करना है अपनी नोटबुक में। और एग्जाम के टाइम में आप खुद ही देख लेना कि ये जो हम बात बता रहे हैं इसका कितना बेनिफिट आपको हुआ एग्जाम में, ठीक है, रिवीजन के दौरान, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। आज का क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। ऑल इंडिया में 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। वेक्टर ए इक्वल्स टू इतना है, वेक्टर बी इक्वल्स टू इतना है, वेक्टर सी इक्वल्स टू इतना है। और पूछा है कि देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर बताना है परपेंडिकुलर टू बोथ इतना इतना, ठीक है। मतलब आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है, ठीक है। तो अब आप खुद ही सोचिए सबसे पहले आपको ये दोनों ही निकालने हैं, ठीक है। ये दोनों तो निकाल लीजिए फटाफट से, है ना। करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखिएगा क्या निकालते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। चलो माइनस करते हैं। आई में से 2i माइनस करोगे तो माइनस का i बचेगा, माइनस का i, ठीक है। 2j में से j माइनस करोगे तो प्लस का j बचेगा, ठीक है। और k में से तो ये प्लस का k बचेगा, ठीक है। अब निकालते हैं c माइनस बी, वेक्टर c माइनस वेक्टर b, ठीक है। c आपका ये रहा और b आपका ये रहा। c में से b माइनस करते हैं। 3i में से 2i माइनस करोगे तो क्या बचेगा, i बचेगा, है ना। फिर ये माइनस, तो -4 और माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस के 5j। ये भी -5 और -1, नहीं k तो है ही नहीं यहां पर, ठीक है। तो ये क्या बचेगा आपका, माइनस का 5k ही बचेगा, ठीक है। a माइनस बी आ गया, c माइनस बी आ गया। अब क्योंकि हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी कंडीशन में, इन केस, ठीक है, ऐसे केस में क्या करते हो आप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। किस किस का, वेक्टर a माइनस वेक्टर b और वेक्टर c माइनस वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ऐसे आप जानते होंगे, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पर ये आपका क्या है, i, ये आपका j है और ये आपका k है, ठीक है। यहाँ -1, ये +1, ये +1, वहां पर 1 -5 और -5, ठीक है। यहां तक आ गए हैं। अब क्या करें, i कॉमन लोगे। अब क्या करोगे, यहां पर i कॉमन लोगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, -5, ठीक है, +5, ठीक है। फिर -j कॉमन लोगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 -1, 5 -1, फिर k कॉमन, ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 -1, ठीक है। क्लियर है। यहां से एक बार फिर देख लीजिए, आई कॉमन लेंगे तो ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये बचेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे -5, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो, क्योंकि एक माइनस भी लगाते हैं बीच में और एक माइनस ये, तो +5 हो जाएगा। -j कॉमन लोगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और 1 की 1 में करोगे 1 और बीच में माइनस, ठीक है। के, ये कैंसिल ये कैंसिल, माइनस की माइनस में करोगे प्लस, 1 की 1 में करोगे माइनस, ठीक है। तो क्या आ गया, ये तो आ गया 0, ठीक है। 5 -1 क्या बचा, 4, लेकिन माइनस है तो माइनस का 4j, माइनस का 4j और +4k, ठीक है, ये आ गया है।
-4j और +4k, ये है। अब हमें यूनिट वेक्टर जो बताना है, अब इसी का यूनिट वेक्टर बता दो आप, बात खत्म। और यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर a अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b एंड वेक्टर c माइनस वेक्टर b, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये जो आया है ये, इसको मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर p है। क्या है ये, वेक्टर p मान लेते हैं। तो ये आपका होगा वेक्टर p अपॉन वेक्टर p का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये होगा। ओके, चलिए तो अब क्या करें, इधर कर लीजिए चाहे, इसका वेक्टर p सेम लिखते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए यहां पर, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड। तो 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, है ना। तो क्या हो गया 32, है ना। 32 का क्या हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस 4√2, क्या आ जाएगा ये, प्लस माइनस 4√2, है ना। तो ये आगा आपका, यहां बस कर दीजिए बस, तो आ गया आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। U फॉर यूनिट, V फॉर वेक्टर, क्या आ जाएगा, वेक्टर p सेम लिखते हैं, -4j + 4k, ठीक है। -4j + 4k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड +-4√2, ठीक है। ऊपर से 4 क्या आ जाएगा, कॉमन, है ना, ऊपर से 4 आ जाएगा कॉमन, और उस जो ऊपर से 4 कॉमन आएगा वो इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा क्या आपका, ये बचा +-1/√2 -j + k, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, और अभी भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने, बिंदास कमेंट कर दें फटाफट, ठीक है। बाकी हमारा काम है कि हम कैसे आपको उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पक्की पसंद आई होगी, आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और कमेंट भी करोगे। चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। धन्यवाद।